आप सभी लोगों को नमस्ते, स्वागत है सानिध्यम योग कोर्सेज में। आभार है कि आप लोग इस योग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और योग के समस्त ग्रंथों को जानने के लिए ऐसे ही जुड़े रहें। नमस्ते जी। और अब समय भी हो गया है हमारे विषय के लिए, तो अब हम देर न करके प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। हमारा जो टॉपिक है वो घेरंड संहिता का व्यवहारिक सत्र। हमने जो नाम दिया है ये भी आप लोग समझें कि इसका घेरंड संहिता का व्यवहारिक सत्र ही नाम क्यों रखा गया, क्योंकि घेरंड संहिता जो है व्यवहार की विषय है। योग में आप शरीर के द्वारा जो व्यवहार करते हैं, योग के क्रियाओं के द्वारा, और उस व्यवहार के द्वारा आप नीचे से लेकर के आप एक उच्च स्तर तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए इसको व्यवहारिकता से जोड़ा गया। और जो ये हमारा लेक्चर है, हमारा जो व्याख्यान है, वह व्यवहारिक सत्र के नाम से इसको शुरू किया गया। अभी आज जो है घेरंड संहिता का व्यवहारिक सत्र का आज दूसरा दिन है, द्वितीय भाग है। कल आप लोगों ने घेरंड संहिता का परिचय पढ़ा था, जिसमें विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या की गई कि किस तरह से घेरंड संहिता की उत्पत्ति हुई, कैसे घेरंड संहिता किन किन ग्रंथों से होकर के आई है, कहाँ से तंत्र के माध्यम से आई है, या हठयोग के माध्यम से आई है, या नाथ परंपरा से आई है। ये सारी चीज़ें आपको पीछे वाले व्याख्यान में बताए हुए हैं। ये अभी इसलिए बता देते हैं कि जो लोग नए हैं, अभी नए जुड़ रहे हैं, उनको जानने में आसानी होगी। आगे जो अगला जो सत्र है उसको समझने में आसानी होगी, इसलिए थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर देते हैं। अब उसी कड़ी में आज घेरंड संहिता का प्रारंभ होता है। राजा चंड कपाली जो है, इनके नाम से ही विदित हो रहा है कि ये शिव और शक्ति के उपासक रहे होंगे। जो चंडिका देवी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, हमारे 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है चंडिका देवी का, जो हरिद्वार में स्थित है। होता है कि जो चंड कपाली राजा थे वो कहीं ना कहीं शैव परंपरा से संबंधित होंगे और योग के विषय में और योग के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से काफ़ी परिचित होंगे, या अभी परिचित नहीं रहे होंगे। और उन्हें ये पता होगा कि योग के तत्ववेत्ता, योग के तत्व को जानने वाले, योग के मर्म को जानने वाले महर्षि घेरंड उनके राज्य में ही रहते थे। और उनको ये भी पता होगा कि जो महर्षि घेरंड थे वो बहुत ही उच्च कोटि के योगी रहे होंगे। इसीलिए राजा चंड कपाली जो है महर्षि घेरंड के आश्रम में जाते हैं। अब हम इसका अध्ययन जो है शास्त्रों के माध्यम से, जो शास्त्र में घेरंड संहिता में जो श्लोकों के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है, हम भी उसी के माध्यम से करेंगे कि
आप जो है उसके यथार्थ ज्ञान से परिचित हो सकें। किसी के भाष्य और व्याख्या को ही मूल न मान लें, मूल जो उसके संस्कृत श्लोकों में लिखा हुआ है उससे आप परिचित हों कि इसका वास्तविकता क्या है और इसका मूल क्या है। तो हम वहीं से शुरू करेंगे और पहला सूत्र है जब घेरंड संहिता का कि एकदा चंड कपालिर गत्वा घेरंड कुट्टिरम प्रणम्य विनयाद भक्तया घेरंड परिपृच्छति। एक समय की बात है कि घेरंड मुनि के आश्रम में राजा चंड कपाली अब बहुत ही विनय से, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक जा करके उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। आप जब किसी से ज्ञान लेना होता था, हमारे जो प्राचीन काल के जो राजा हुआ करते थे, जब किसी के ऋषि के, किसी गुरु के, किसी विद्वान के पास जाते थे तो वो सारा राजपाट और जो शानो शौकत था, जो अहंकार था कि मैं राजा हूँ, वो उसको भूल जाते थे। तत्व ज्ञान की महिमा प्राचीन काल में इतना ज़्यादा थी कि विद्वानों का सम्मान हुआ करता था, योगियों की पूजा हुआ करती थी, महर्षियों का उच्च स्थान हुआ करता था और उन्हीं के निर्देशन में राजकाज भी चला करता था। तो ऐसे ही नहीं जाते हैं। आज का जो मंत्री आता है तो जो गुरु हैं वो उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले के जो गुरु थे, जो योगी थे, उनके पास अगर कोई जाता था तो एक विनय अपने अंदर विनय को धारण करता था, नम्रता को धारण करता था, श्रद्धा लेकर के जाता था। ऐसे ही नहीं चला गया उठ करके जैसे मन वैसे। मन के अंदर ज्ञान लेना होता है तो श्रद्धा होना चाहिए, विनय होना चाहिए, हैं? प्रणाम मतलब प्रणाम का मतलब क्या होता है? बहुत लोग आप प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम हैं, उसका मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है ना, कि हम आपकी कृतज्ञता, हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ठीक है, आप किसी को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है ये भी जानने की ज़रूरत होती है। तो उसका अर्थ यही होता है कि हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, है ना, ये है। अब दूसरी चीज़, जब कोई भी राजा प्राचीन काल में किसी योगी महात्मा के पास जाता था तो किस भाव से जाता था? विनय के साथ जाता था, भक्ति के साथ जाता था। और जब भक्ति और प्रेम के साथ कोई भी जाता था तो जो ऋषि हुआ करते थे, जो मुनि हुआ करते थे, वो लोग उनके ऊपर प्रसन्न होते थे कि देखो इतना बड़ा राजकाज होने के बाद भी इसके अंदर अहंकार नहीं है, अहंकार शून्य होकर के। इसीलिए किसी गुरु के पास, किसी ज्ञानी के पास अहंकार लेकर के नहीं, अहंकार शून्य करके जाना चाहिए। तो जो ज्ञान होता है वो आपको पूरा ज्ञान वो गुरु उड़ेल देता है। हम गुरु की खोज करते हैं, यहाँ वहाँ गुरु की खोज करते हैं, गुरु फिर भी नहीं मिलता है। पहले अपने अंदर योग्यता विकसित करनी पड़ती है। उस योग्य राजा चंड कपाली थे, ऐसे ही नहीं। महर्षि घेरंड जो है उनको योग के इतने बड़े रहस्य को सुना दिए, बहुत बड़े ज्ञान, मतलब उसके योग्य रहे होंगे राजा चंड कपाली, बहुत ही योगी जीवन जीते होंगे। एक राजा तो थे ही, गृहस्थ भी ही थे, फिर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए योगमय जीवन जीते थे राजा चंड कपाली। और राजा चंड कपाली भी योग को प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि वो केवल शिक्षा ले लिए, वर्णन नहीं है, मगर जब इतना रहस्यमय ज्ञान जब घेरंड मुनि ने जब उनको दिया होगा तो उसको प्राप्त तो जरूर किए होंगे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं प्राप्त किए होंगे, प्राप्त किए होंगे। तो ये हमारा जो पहला सूत्र है
वो यही कहता है कि जब आप किसी के पास, किसी ऋषि और किसी मुनि के पास जाइए, किसी गुरु के पास जाइए, तो भक्ति का भाव लेकर के जाइए, उसके प्रति प्रेम का भाव लेके जाइए, उसके प्रति नम्रता का भाव लेकर के जाइए, उसके प्रति अहंकार शून्य होकर के जाइए, तो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मिलता है। अगर अहंकार के जाएंगे, आप अपने मद में चूर होकर के जाएंगे कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं तो यहाँ का प्रशासक हूँ, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, तो फिर जो उसके अंदर ज्ञान रहता है वो ज्ञान को कभी नहीं दे पाता है, वो देता ही नहीं है। फिर कहता है कि ये योग्य नहीं है, इसलिए योग्यता लानी चाहिए। योग्यता नहीं तो विनम्रता बनाए रखिए। विनम्रता ऐसा चीज़ होता है कि हर चीज़ को ग्रहण कर लेता है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप AB है, सभी तरह के AB जो है सभी रक्त को ग्रहण कर लेता है, O हो चाहे A हो चाहे B हो। उसी प्रकार जो है विनम्रता ऐसा शब्द है, विनम्रता अगर आपके अंदर आ गई तो सभी तरह के ज्ञान को आप अर्जित कर सकते हैं। अहंकार है तो आप किसी भी तरह के ज्ञान को आप अर्जित नहीं कर पाएंगे। अब चलिए, अब इतनी विनम्रता के साथ राजा चंड कपाली जाते हैं, तो अब क्या होता है कि उनसे प्रश्न पूछते हैं। ऐसे भाई तो कोई जाएगा नहीं। जब आप योगी और एक बहुत बड़े योगी के पास जाएं और जब उससे प्रश्न न करें तो जाने का मतलब क्या है। ज्ञानी के पास जाएं तो आपके पास तत्व ज्ञान का प्रश्न होना चाहिए। ज्ञानी के पास जाएं तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी के पास जाएं तो उसके बारे में मत पूछिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछिए, उसके जाति के बारे में मत पूछिए, उसके स्थान के बारे में मत पूछिए। ज्ञानी के पास ज्ञान पूछिए, ज्ञान ही उसका पूरा परिचय होता है। तो राजा चंड कपाली उनसे, गैरंड मुनि से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं वो दूसरे श्लोक में पढ़ते हैं, उससे शायद आपको कुछ समझ में आए। कहते हैं कि घटस्थ योगम योगेश तत्वज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर बद प्रभु। कहते हैं कि हे योगेश्वर, तत्वज्ञान का जो कारण, कहते हैं हे योगेश्वर, तत्वज्ञान का जो कारण, तत्वज्ञान का कारण जो घटस्थ, मतलब अभी इसको आगे बताएंगे, घटस्थ योग है, जो तत्वज्ञान का कारण घटस्थ योग है, उसे मैं सुनने और जानने का इच्छुक हूं। आप हे योगेश्वर मुझे समझाइए। देखिए कितना ही मतलब कि कितना गूढ़ प्रश्न पूछते हैं चंड कपाली। कितने स्तर के पहुँचे हुए रहे होंगे, वो भी साधक रहे होंगे या मुमुक्षु रहे होंगे, जो इतनी विनम्रता के साथ एक योगी के सामने, एक गुरु के सामने जा कर के प्रश्न पूछते हैं। और यही तत्व ज्ञान का जो प्रश्न पूछते हैं, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो घटस्थ योग है, यानी कि घटस्थ योग क्या है, उस तत्व ज्ञान को पूछते हैं और बहुत ही विनम्रता पूर्वक पूछते हैं। और क्या पूछते हैं, अब देखिए, अब उसमें आता है कि घटस्थ योग फिर तत्व ज्ञान, ठीक है ना, ये दो शब्द ही मुख्य हैं, घटस्थ योग और तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान किसको कैसे कहेंगे, तत्व ज्ञान हम क्या कहेंगे, क्या इसमें तो महर्षि पतंजलि ने नहीं, गैरंड ने नहीं लिखा है कि तत्व ज्ञान क्या है। तो तत्व ज्ञान हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे अब आपको तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, थोड़ा सा अगर पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो आपको समझ में आएगा ये बात कि जो मन है, इंद्रिय है और जीवात्मा है और प्रकृति है और ईश्वर है, ये क्या है, ये तत्व ज्ञान है। यही तत्व ज्ञान है, इसी को जानने की बात करते हैं। किसके द्वारा क्या करते हैं, घटस्थ योग। घट मतलब घड़ा होता है और दूसरा अर्थ इसका देह होता है, शरीर होता है। यानी कि जो शरीर के द्वारा जो योग,
शरीर पर आधारित जो योग है उसके तत्व ज्ञान को जानने की राजा चंड कपाली महर्षि घिरण के सामने इच्छा रखते हैं। अब घटस्थ योग क्या है? घट मतलब शरीर, है ना। अब ये समझने वाली बात है कि थोड़ा तत्व ज्ञान पे भी चर्चा करें, क्योंकि तत्व ज्ञान आप नहीं जानेंगे तो फिर आगे भी नहीं प्रश्न को समझ पाएंगे। तत्व ज्ञान हम कहाँ उलझे रहते हैं। तत्व ज्ञान में एक तो देखिए, सबसे पहले प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृति का जो सृष्टि क्रम का जो विकास है, इसको बार बार समझाता हूँ कि अगर आप इसको समझ गए तो मुझे लगता है कि सारे योग को समझ गए आप। तो तत्व जो प्रकृति का जो विकास है, सबसे पहले प्रकृति और पुरुष से महत बुद्धि उत्पन्न होता है। महत यानी कि बुद्धि, उसके बाद उससे जो है अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और सत्वगुण से मन की उत्पत्ति होती है, दूसरा इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और तीसरा कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। फिर रजोगुण से किसी भी तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। तमोगुण से पंच महाभूत यानी कि जो शरीर है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूतों से। ये भी जानना जरूरी है कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इन पंच महाभूतों को जानना जरूरी है। इनकी उसके बाद पंच तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, है ना। तो ये 5 तन्मात्राओं को भी जानना जरूरी है। और जब इसका आप, ये क्या है? ये तो मतलब प्रकृति है, प्रकृति का विकास है। और जब इस प्रकृति के सारे तत्वों का जब आप अतिक्रमण कर जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से फिर आप जीवात्मा को जानते हैं। योग सूत्र जब आप पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया उसमें। तो जब इसका अतिक्रमण करते हैं तब जा कर के आप जो है किसका? जीवात्मा का साक्षात्कार करते हैं, फिर परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अब आपको जोड़ रहे हैं कि जो तमगुण है, तमगुण से किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूत की। पंच महाभूत हमारा शरीर है। अब पंच महाभूत की शुद्धि करने के लिए कहते हैं महर्षि घिरण्ड जो है, ठीक है। अब आपको बता दें, जो तमोगुण है ना, ये तमोगुण की जो साधना शुरू होती है वो शैव मत में शुरू होती है। शैव परंपरा में जो है तमोगुण से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बात आपको नहीं सुनने को कभी मिली होगी कि जो तमोगुण होता है, तमोगुण का जो उपासक है वो शैव परंपरा है, शैविज्म है, मार्ग भी कहते हैं। तो वहाँ से महर्षि जो घिरण्ड हैं वो कहते हैं कि वो जो तमोगुण से निकला हुआ जो तत्व है, यानी कि पंच महाभूत है, और पंच महाभूत से निकला हुआ पंच तन्मात्राएं हैं। कहते हैं कि इनकी शुद्धि कर लो आप। घटस्थ यानी कि शरीर पंच महाभूत है, वो कहते हैं कि घटस्थ योग यानी कि शरीर पर आधारित योग। यानी कि महर्षि पतंजलि ने तो कहा, किससे कहा? चित्त की भूमियों में रहने वाला धर्म समाधि है। मगर आप यहाँ पे महर्षि घिरण्ड ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो शरीर पंच महाभूत है, पंच महाभूत से ही योग की प्राप्ति हम करेंगे। यानी कि शरीर, अब आपको एक एक चीज़ को शरीर कह देने से को नहीं समझ में आता है कि केवल हम समझ लेते हैं कि ये शरीर। अब इस शरीर में 5 तत्व हैं। अब इन 5 तत्वों को अगर आप जान गए कि ये आकाश से बना हुआ है, इसमें आकाश भी है, इसमें पृथ्वी भी है, इसमें जल भी है, अग्नि भी है, ये सारे 5 तत्व भी हैं। ये आपको जब पता हो गया तो वो कहते हैं कि इस शरीर के माध्यम से जो प्राप्त होने वाला योग है वही क्या है? घटस्थ योग है। अब यहाँ पे आपको एक भिन्नता दिखाते हैं कि महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि चित्त की जो वृत्तियां हैं उससे योग की प्राप्ति होती है, और महर्षि घिरण्ड कह रहे हैं कि जो शरीर है, घटस्थ योग है, उससे हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करेंगे।
उस अब शरीर में क्या क्या होता है ना। शरीर हमारी जो है वो पूरा शरीर का बहुत बड़ा सिस्टम है। आगे पूरा महर्षि गरण आगे के सूत्रों में बताए हुए हैं कि कैसे कैसे इसका है, तो उसको भी आगे आने वाले सूत्रों में हम जानेंगे। तो इसमें हमारा जो दूसरा सूत्र था उसमें से वो था तत्व ज्ञान और घटस्थ योग। तो घटस्थ योग भी आप समझ गए क्या है। घट शरीर के माध्यम से जो प्राप्त होने वाला योग है वो घटस्थ योग है। तत्व ज्ञान आप समझ गए कि कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो महर्षि गरण मुनि उसके बारे में राजा चंडकपाली जो है महर्षि गरण से घटस्थ योग और तत्व ज्ञान की बात पूछते हैं कि ये क्या है। इस श्लोक में लिखा हुआ है। बाकी हिरण्य संहिता में जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने जो व्याख्या किया है उसमें 4 प्रश्नों का वर्णन किया हुआ है, वो उनकी व्याख्या है। बाकी शास्त्र में ऐसा 4 प्रश्न का वर्णन नहीं है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं अगर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि ये तो इसमें 4 प्रश्न लिखा हुआ है। आप उसमें कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि जो सूत्र है महर्षि हिरण्य ने जो श्लोक लिखा हुआ है उस श्लोक में 4 प्रश्न का वर्णन नहीं है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि गड़बड़ी आप लोग यहीं कर देते हो एग्ज़ाम में। जब आप परीक्षा देते हो, जब आप पेपर में लिखते हैं, तो हिरण्य संहिता जो स्वामी निरंजनानंद जी का पढ़ के जाते हैं वो लोग 4 प्रश्न लिख करके आते हैं। तत्व ज्ञान घटस्थ योग और तत्व ज्ञान की बात नहीं लिखते हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न का वर्णन नहीं है। इस श्लोक को अगर सही से पढ़ेंगे, किसी विद्वान के माध्यम से पढ़ेंगे, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ेंगे, किसी गुरु के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इसकी क्या वास्तविकता है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने 4 प्रश्न किए, मुझे कोई टीचर पूछता है तो गलत बता के चले आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सही बताया। तो क्या है कि जो हिरण्य संहिता वास्तव में बहुत कम उपलब्ध है, और सबसे ज़्यादा उपलब्ध जो पुस्तक है वो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की ही मिलती है। सभी के पास वही है और सब लोग वही पढ़ते हैं। बहुत कम लोगों के पास हिरण्य संहिता की पांडुलिपियाँ हैं या हिरण्य संहिता से संबंधित अन्य जो शैव तंत्र के ग्रंथ हैं वो हैं। तो ये सारा वर्णन तंत्र के ग्रंथों में मिलता है। और ये जो पुस्तक है, जो पुस्तक के प्रति है, जो 1804 में प्राप्त हुई थी, उसका वर्णन उन सब में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो है तीसरे सूत्र में अब जो है, जब इतना महर्षि राजा चंडकपाली ये जब प्रश्न पूछते हैं तो महर्षि गरण बड़ा ही प्रसन्न होते हैं और बड़ा ही उसके प्रति उनके प्रति मतलब आकृष्ट हो जाते हैं। और इतना कि मतलब एक राजा होकर के इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये योगी के सामने अगर ज्ञान की बात करें ना तो बड़ा ही प्रसन्नता उसको होती है। बाकी आप उसे और कोई प्रश्न पूछे ना तो उससे बहुत नफरत हो जाती है आपसे। अगर आप उसे ज्ञान की बात पूछ लिया तो आपके प्रति सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है वह योगी। वैसे ही राजा चंडकपाली के ऊपर जो है महर्षि हिरण्य बहुत ही प्रसन्न हुए, और इतना प्रसन्न हुए कि वो राजा चंडकपाली से ये कहते हैं कि साधु साधु, अगले श्लोक में कहते हैं कि साधु साधु महाबाहो यन्मा त्वं परिपृच्छसि कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधारय। तीसरे सूत्र में महर्षि कहते हैं कि आपने ये महर्षि हिरण्य राजा चंडकपाली से कहते हैं कि हे महाबाहो चंड, मैं तुम्हारे इस प्रश्न के लिए अनेक साधुवाद देता हूँ। साधु साधु मतलब साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, है ना, कि देता हूँ कि हे वत्स, तुमने जिस विषय को पूछा है, कहा है, ठीक है, उसको तुम सावधानी पूर्वक सुनो, मैं उसको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये श्लोक का मूल अर्थ है जो मैंने आपको बताया कि साधु का मतलब होता है संस्कृत में सज्जन व्यक्ति। साधु का मतलब होता है सज्जन। महाबाहो का मतलब होता है शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली, 1000 भुजाओं वाला जिसको कहा जाता है, जिसके शरीर में 1000 भुजाओं वाला बल होता है।
उस समय राजा चंद्रकपाली अपने राज्य में रहे होंगे तो बहुत ही महाप्रतापी और महाबली रहे होंगे, इसलिए उनको महाबाहु के नाम से जो है राजा चंद्रकपाली संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आपने प्रश्न किया है, वो जिस विषय को पूछा है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मेरे लिए मतलब प्रिय प्रश्न है कि आपने ऐसा प्रश्न किया, इसके लिए मैं आपको बहुत ही साधुवाद देता हूँ। और आप जो मैं अब ये घटस्थ योग और तत्व ज्ञान है, घटस्थ योग का जो तत्व ज्ञान है वो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ। आप बड़ी ही सावधानी पूर्वक सुनो, क्योंकि ये ज्ञान जो है आपको मोक्ष तक लेके जाएगा, ये ज्ञान जो है आपको मोक्ष मार्ग तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो देखिए कितनी मतलब कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तत्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के पूछने पे कितने ही उनके अंदर से जो ज्ञान था किस तरह से राजा चंद्रकपाली के प्रति निकला, और आप इस श्लोक से समझ सकते हैं कि योग की विद्या को जानने के लिए राजा चंद्रकपाली महर्षि हिरण्य के पास जाते हैं। अब जो है अगला जो प्रश्न है, अगला श्लोक जो है वो चौथा श्लोक है, उसमें अब महर्षि हिरण्य राजा चंद्रकपाली के प्रति कहते हैं कि नास्ति माया समम पापम। चौथे श्लोक में कहते हैं कि नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परो बंधुर्नहंकारात् परो रिपु। यानी कि कहते हैं कि हे राजन, माया के समान कोई पाप नहीं है, माया के समान कोई पाप नहीं, और योग के समान दुनिया में कोई बल नहीं, शक्ति नहीं। अब जिस योग की बात बताने वाले हैं कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं और योग के समान कोई दुनिया में बल नहीं, शक्ति नहीं। और फिर कहते हैं कि ज्ञान के से बढ़कर, और फिर कह रहे हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं आपका। बंधु मतलब भाई, सगा संबंधी। और अहंकार से बढ़कर, फिर कह रहे हैं कि और अहंकार से बढ़कर दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। अब एक एक चीज़ को समझेंगे हम। इसमें 4 चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम में पूरा होने वाला है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ये सूत्र पूरा हो पाएगा। तो मैं बस सोच रहा हूँ कि इस श्लोक को जो है यहीं पे विराम दे दूँ और कल इसकी व्याख्या करूँ। और भी था, मैं सोचा था कि इसमें जो 8 श्लोक हैं तत्व ज्ञान संबंधी राजा चंद्रकपाली और हिरण्य के बीच का, उसको आज ख़त्म कर देता, मगर समय के अभाव के कारण आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों को इससे मैंने जो बताया है, समझाया है, इससे संबंधित अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछें, क्योंकि अभी 2-3 मिनट का समय है और इसी आधे घंटे में सब मैनेज करना होता है। तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में प्रश्न करें, तो हमें पता चलेगा कि आप लोग इस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना आप समझ रहे हैं, इससे हमको भी जानकारी मिलेगी। अभी 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ना सभी लोग? हाँ, हिरण्य संहिता ही पढ़ा रहे हैं, बोलिए। ये आज दूसरी क्लास है, तो हिरण्य संहिता का आज शुरुआत ही है, समझिए कि जो अभी पहली क्लास थी वो उसमें परिचय हुआ था। अभी जो आपको क्लास को अटेंड किया है आपने, इसमें से अगर आप कुछ नहीं समझा है तो उसके लिए पूछिए।
क्योंकि ये जानना जरूरी होता है। शुरुआत अगर आप समझ गए, किसी चीज़ का प्रारंभ अगर आप समझते हैं, तो फिर जो इसका अंत है और इसका बीच है बहुत ही आसान हो जाता है। आज यही शुरुआत है, समझिए कि अभी 4 श्लोक 3 श्लोक हुए हैं। हाँ, पूछ रहे थे कुछ, आप पूछिए। ठीक है, हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, कोई बात नहीं। 25 मुद्राओं का वर्णन है ये। कल की आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना। कल का जो वीडियो है ना, मैंने ग्रुप में, आप शायद जुड़े होंगे। हाँ हाँ, यूट्यूब है सानिध्यम योग कोर्सेज, ठीक है ना। सानिध्यम योग कोर्सेज में, योग कोर्सेज के माध्यम से यूट्यूब पे सारा अपलोड हो जाता है, ठीक है। ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास का सेम टू सेम अपलोड हो जाएगा आपको। आप उसमें आप जा कर के इसको बहुत ही विधिवत बताया था कल मैंने, परिचय में सारी चीज़ें मैंने उसकी व्याख्या कर दी थी उसकी, ठीक है ना। तो हाँ, वैसे 25 मुद्राएं हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, पूरी क्लास इसी लिंक पे होगी। वैसे मैं ग्रुप में लिंक डेली डालता हूँ, ठीक है जी, कि जो नए हैं, पुराने हैं, जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता रहता है, नहीं जुड़ पाते हो, तो वो जुड़ जाएंगे। गूगल मीट से आप लोग जुड़िए, इसमें थोड़ा साउंड वूंड अच्छा आता है, इसलिए इसमें गूगल मीट से करते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तब इस क्लास को अभी यहीं पे एंड करते हैं, और अगली क्लास जो है वो